तुम जो आज यहां बैठकर यह सुन रहे हो, सबसे पहले अपनी आंखों में झांको। क्या देख रहे हो? एक विजेता या एक ऐसा इंसान जो हर मोड़ पर बस एक बहाना ढूंढ रहा है? ये जो तुम हर वक्त अपनी किस्मत का मातम बनाते रहते हो, कभी ठंडे दिमाग से सोचा है कि यह तुम्हें कहां ले जा रहा है? आईने के सामने खड़े होकर खुद से पूछो कि क्या तुम्हें वाकई सहानुभूति चाहिए, या तुम बस अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए एक पर्दा ढूंढ रहे हो? यह बेचारा बनने का घटिया खेल अब बंद होना चाहिए। दुनिया को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी रातों की नींद क्यों उड़ी हुई है, तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, या तुम्हारे अतीत में किसने तुम्हारा दिल तोड़कर तुम्हें बर्बाद किया था। तुम सोचते हो कि जब तुम अपनी दुर्दशा का ढिंढोरा पीटोगे तो लोग आकर तुम्हें कंधा देंगे, तुम्हारी पीठ थपथपाएंगे और तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन कड़वा सच यह है कि लोग सिर्फ उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं। रोने वालों को तो सिर्फ उतना ही वक्त मिलता है जितना एक अंतिम संस्कार में शोक मनाने के लिए दिया जाता है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ, बल्कि असली समस्या यह है कि तुमने उस बुराई को अपनी पहचान बना लिया है। तुमने खुद को यह यकीन दिला दिया है कि तुम एक विक्टिम हो। तुम अपनी हर असफलता के लिए कभी अपने माता पिता की परवरिश को कोसते हो, कभी अपनी गरीबी का रोना रोते हो, तो कभी समाज और सिस्टम को गाली देते हो। पर क्या तुमने कभी खुद की आंखों में आंखें डालकर यह कहने की हिम्मत जुटाई है कि हाँ, मैं आज जहां भी हूं, अपनी गलतियों और अपने आलस की वजह से हूं? जब तुम दूसरों पर उंगली उठाते हो, तो तुम अनजाने में अपनी पूरी शक्ति उन्हें सौंप देते हो। तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि तुम्हारी खुशी, तुम्हारी तरक्की और तुम्हारा भविष्य दूसरों के हाथ की कठपुतली है। यह मानसिक गुलामी का सबसे गंदा रूप है। हर रोज जब तुम बिस्तर से उठते हो और उन्हीं पुराने जख्मों को फिर से कुरेदना शुरू करते हो, तो तुम अपने आने वाले कल की हत्या कर रहे होते हो। याद रखो, इस धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे दर्द न मिला हो। संघर्ष हर किसी के हिस्से में आता है, लेकिन उस संघर्ष को अपनी ढाल बनाना है या अपनी बेड़ी, यह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा चुनाव है। अगर तुम आज भी वही पुराने घिसे पिटे बहाने बना रहे हो जो तुम 5 साल पहले बना रहे थे, तो यकीन मानो, तुम विकसित नहीं हो रहे। तुम बस एक ही जगह पर खड़े होकर सड़ रहे हो। यह जो तुम हर महफिल में अपनी मजबूरी का कार्ड खेलते हो, यह तुम्हारी शख्सियत पर एक काला धब्बा है। बहाने सिर्फ उन लोगों की संपत्ति होते हैं जिनके पास कुछ कर दिखाने का जज्बा नहीं होता। दुनिया का इतिहास उठाकर देख लो, कोई भी महान इंसान अपनी मजबूरी गाकर ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा। उन्होंने अपने आंसू पोंछे, अपने जख्मों पर पट्टी बांधी और मैदान में उतर गए, क्योंकि उन्हें पता था कि मरे हुए घोड़ों पर कोई दांव नहीं लगाता। तुम्हें अपनी इस विक्टिम मेंटालिटी की कब्र आज और अभी खोदनी होगी। जिस दिन तुम ये कहना शुरू कर दोगे कि चाहे जो हो जाए, मेरी जिंदगी की हर हार और हर जीत के लिए मैं खुद जवाबदेह हूं, उसी पल तुम्हारी असली तरक्की शुरू होगी। लोग तुम्हें उतना ही दबाएंगे जितना तुम झुककर अपनी बेचारगी का प्रदर्शन करोगे। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करो। खुद को यह समझाना बंद करो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पास संसाधन नहीं है। तुम सब कुछ कर सकते हो, बस तुम्हारी इच्छा शक्ति उन बहानों के पहाड़ के नीचे दबकर दम तोड़ रही है। आंसू बहाना और दूसरों की दया का पात्र बनना दुनिया का सबसे आसान काम है। इसमें कोई दिमाग नहीं लगता, कोई मेहनत नहीं लगती। असली मेहनत लगती है अपने जख्मों के साथ चट्टान की तरह खड़े होने में। असली ताकत लगती है यह साबित करने में कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, वे तुम्हारी रूह को कुचल नहीं सकती। अगर तुम आज भूखे हो, अगर तुम आज असफल हो, तो उसका एकमात्र समाधान सिर्फ और सिर्फ कठिन परिश्रम है, विलाप नहीं। लोगों के सामने अपनी कमजोरियों का विज्ञापन करना बंद करो। इस जालिम और मतलबी दुनिया में लोग तुम्हारी कमजोरी को पहचानते ही उसे तुम्हारे खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे। अपनी मुश्किलों को अपना सबसे गहरा राज बनाकर रखो और अपनी खामोश मेहनत को अपनी कामयाबी का शोर बनने दो। जब तक तुम खुद को एक असहाय और बेचारा इंसान समझते रहोगे, ये दुनिया तुम्हें ठोकरें मारती रहेगी और तुम गिरते रहोगे। जिस दिन तुम एक योद्धा की तरह सोचना और लड़ना शुरू कर दोगे, पूरी कायनात तुम्हारे लिए रास्ता छोड़ देगी। अपनी जिंदगी की कमान किसी और के हाथ में मत दो। अपने आंसुओं को आग बनाओ और उस आग में अपने आलस को जला दो। खुद को उस दलदल से बाहर खींचो जिसे तुमने मजबूरी का सुंदर नाम दे रखा है। तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो पूरी जिंदगी काश और अगर के साथ रोते हुए गुजार दो,
या फिर उठकर खड़े हो जाओ और दुनिया को बताओ कि तुम क्या चीज हो। याद रखना, इतिहास के पन्नों में सिर्फ उन्हीं का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है जो अंत तक लड़ते हैं। सुबकने वालों और हार मान लेने वालों को तो उनके पड़ोसी भी याद नहीं रखते। अब बहुत हो गया यह रोना धोना। अपने चेहरे से यह बेचारगी की धूल झाड़ो, अपने इरादों को फौलाद बनाओ और बाहर निकलो। ये दुनिया तुम्हें कुचलने के लिए तैयार बैठी है। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम कुचले जाओगे या खुद एक मिसाल बनोगे। अपनी बेचारगी को लात मारो और अपनी असलियत को स्वीकार करो। आज से कोई बहाना नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई।